इमेजिन करो कल सुबह सारे स्कूल बंद हो जाए, कोई एग्जाम नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, बस एक टेस्ट देना पड़े, एक रियलिटी चेक टेस्ट। वो टेस्ट है और वो क्वेश्चंस होंगे किसी स्कैम या मैनिपुलेशन को कैसे पीछा छुड़ाना है, एक फेलियर के बाद खुद को कैसे संभालना है, एक सैलरी को पूरा महीना कैसे चलाना है और करियर कैसे चूज करना है। अब सोचो कितने स्टूडेंट्स पास होंगे और कितने फेल। सच कहूँ शायद बहुत कम, हाँ बहुत कम, क्योंकि स्कूल में हमें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं लेकिन लाइफ के लिए नहीं। बात का गलत मत समझना, मैथ्स साइंस सोशल ये भी हमें काम आते हैं, ये भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन इन सब के चक्कर में हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं, कुछ इससे इम्पोर्टेंट स्किल्स को भूल जाते हैं, कुछ मतलब उसके बारे में कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता। लाइक मनी में स्किल्स लाइक मनी मैनेजमेंट। स्कूल में हमें कंपाउंड्स के इक्वेशंस तो सिखा देते हैं, पर उसको रियल लाइफ में कैसे उस इक्वेशंस को, उस कंपाउंड्स को रियल लाइफ में कैसे पुट करना है वो नहीं सिखाते। और सबसे बड़ी बात आती है कम्युनिकेशन। देखो आइडियाज़ किसके पास नहीं है, इस दुनिया में आइडियाज़ की तो कोई कमी नहीं है, पर स्टैंड आउट वही करता है जिसको अच्छे से बोलना आता है, उसको थॉट को एक्सप्रेस करना आता है, उसकी वैल्यू होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है फेलियर। अब स्कूल लाइफ में क्या होता है, फेलियर का मतलब वो क्या बताता है, रेड फ्लैग, रेड सिग्नल ऐसे माना जाता है स्कूल लाइफ में। समझ तुमको आ रहा होगा कि स्कूल जा रहे हो ना, तो समझ आ रहा है। और रियल लाइफ में इसको सक्सेस का एक पार्ट माना जाता है, मतलब फेलियर को सक्सेस का पार्ट माना जाता है। देख लो हर एंटरप्रेन्योर को, हर एथलीट को, हर क्रिएटर को देख लो, वो सब जिंदगी में एक ना एक बार फेल हो चुके हैं और उन्होंने फेलियर को एक एंडिंग नहीं मानी, उन्होंने एक फीडबैक माना उसको, है ना। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती, और एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं स्किल आ जाती है। जैसे कि मैंने बोला, इस डिजिटल वर्ल्ड में एक और स्किल इम्पॉर्टेंट है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। देखो सोशल मीडिया में तुम्हें बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सब कुछ देखने को मिल जाता है, पर असली स्मार्ट बंदा, कुछ झूठ होते हैं कुछ सच होते हैं, है ना। तो असली स्मार्ट बंदा वो है जो सबको सच ना ही माने, क्योंकि सब कुछ लोग ऐसे हैं कि सबको सच मान लेते हैं। और तुम अब के इस जनरेशन के हो, अभी स्मार्ट हो तुम ही इसको, इस कुछ झूठ को कुछ सच होते हैं सबको मानने लगोगे, तो तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है तुम सबको क्यों मानोगे। मतलब बहुत से लोग अभी भी मान रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो झूठ नहीं हो रहा। ना मानना मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये गलत है, जो भी कुछ दिखा रहा गलत नहीं, ऐसा नहीं। ना मानना मतलब उस चीज पर क्वेश्चन करना, लाइक ये क्यों है, ये कैसे है, मतलब सबको क्वेश्चन करो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन करो, मतलब ये है इसको क्वेश्चन करो, ऐसा ऐसा बोलो। क्या 10 साल बाद कोई तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स याद नहीं करेगा, 10 साल बाद तुम्हें लोग याद करेंगे कि तुम कैसे डिसीजन मेक करते हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे तुम लोगों से कम्युनिकेट करते हो, लोगों से कैसे बात करते हो, लोग तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारी सोच कैसी है, इस सब को याद रखते हैं। क्योंकि असली लाइफ में मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ कैरेक्टर, स्किल। और वीडियो ऐसा आ रहा होगा, पर फिर भी चलो। इसीलिए एजुकेशन का गोल सिर्फ स्टूडेंट्स को गुड स्टूडेंट्स बनाना नहीं होता, गोल होना चाहिए गुड ह्यूमन बीइंग बनाना, ऐसी सोच जो सीख सके, समझ सके और इस बदलती दुनिया के ग्रोथ के साथ खुद की दुनिया में भी ग्रोथ ला सके, खुद की लाइफ में भी ग्रोथ ला सके। क्योंकि एक दिन मार्कशीट फाइल में रहेंगी, लेकिन जो स्किल्स तुमने स्कूल के बाहर सीखी थी वो तुम्हारी पूरी जिंदगी चेंज कर रही होगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी शार्प कर रही होगी। मैं हूँ यहाँ आ रहा होगा। और एक बात याद रखना, स्कूल तुम्हें सिलेबस सिखा सकता है, पर दुनिया का
और तुम्हारी लाइफ का असली सब्जेक्ट तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा।